तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो मैं आज फिर आप लोगों के सामने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर के बारे में बात किया था, मतलब उसके जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो उनके भी मैंने वीडियो आई बटन पे जाके डाल दी है, आप जाके वहाँ से देख लो और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, आप वहाँ से इसके पिछले वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और हम लोग आज फाइनली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 15 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के नज़रिए से। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिवन डेटा क्या दिया हुआ है और उस डेटा के अनुसार हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या क्या है। तो चार्ज दिया हुआ है हम लोग को, है ना। क्या बोल रहा है? चार्ज दिया हुआ है, कितना है चार्ज? 3 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। देखो, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप उसके एसआई यूनिट से पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सी है, सी मतलब कूलम है, कूलम किसका एसआई यूनिट होता है? तो चार्ज का होता है। वैसे यहाँ पे वोल्ट है, वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है एसआई यूनिट। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? वर्क पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जा रहे हो, उसमें जितना वर्क डन लग रहा है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है W/Q हो जाएगा फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और देखो, न्यूमेरिकल्स में आप ऐसा यूनिट नहीं भी लिखोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। वर्क नहीं पता है, वही निकालना है। चार्ज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर हम इस 3 को इस तरफ भेज देंगे तो W क्या निकल गया? 12 × 3, मतलब वर्क क्या निकल जाएगा? 12 × 3। तो देयरफॉर वर्क कितना निकल गया? दोनों को इंटू करोगे तो 36 जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल होता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में अक्सर आते हैं, ये हम लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये समझ में आप सभी को? बढ़िया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए नाइक्रोम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर whose length is 3 times and area of cross section 4 times the first wire। पहला बात, दोनों नाइक्रोम वायर है, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल भी सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि फर्स्ट नाइक्रोम वायर का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नाइक्रोम वायर, तो फर्स्ट नाइक्रोम वायर का क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है, रेजिस्टेंस बोला है। फर्स्ट है तो R1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना है? 10 ओम। और क्या बोल रहा है? मान लेते हैं, और इसका जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम लोग L मान लेते हैं, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको भी हम लोग A ही मान लेते हैं, ठीक है। मतलब लेंथ को हम लोग L मान लिए और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी हम लोग A मान लिए। अब क्या बोल रहा है कि जो सेकंड वायर है, जो सेकंड नाइक्रोम वायर है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो पहले का जो नाइक्रोम वायर था उसका जो एरिया है वो 4 गुना हो गया, मतलब अब जो एरिया है वो 4 हो गया है पहले के एरिया के मुताबिक, है ना। और जो लेंथ है वो क्या हो गया है? जो लेंथ है वो कितना हो गया? वो 3 टाइम्स हो गया है, ठीक है। लेंथ क्या हो गया? पहले का लेंथ L था, उसके 3 गुना हो गया है नया वाला, मतलब जो सेकंड वायर का नाइक्रोम वायर है। तो पूछा है क्या कि फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 नाइक्रोम वायर है, एक का एरिया अगर A है और क्रॉस सेक्शन
एरिया अगर A है, लेंथ अगर L है और रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तो बताओ दूसरे वाला वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर लेंथ 3 गुना हो जाता है पहले वाले से और क्रॉस सेक्शन एरिया 4 गुना हो जाता है। मतलब पहले वाले का लेंथ L था, तो अब क्या हो गया दूसरा वाला का, तो 3 गुना हो गया, तो 3 से इंटू कर दिए। एरिया क्या था, पहले का A था, वह अब कितना हो गया 4A हो गया। तो एक बात बताओ, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। तो अगर रेजिस्टिविटी सेम होगा इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L है ना। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, और उसका भी क्या हो जाएगा RA/L। लेकिन पहला वाला का एरिया 1 मान लेते हैं, ठीक है, सब चीज 1, और दूसरे वाले का 2 to 2 मान लेते हैं। बात क्लियर है। अब यहां पे देखो इसका R1 कितना दिया हुआ है, तो 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम पुट कर दिए, ठीक है। इसका एरिया A है और लेंथ L है, और इसका R2 निकालना है। लेकिन जो सेकंड वाला का जो एरिया है वो कितना है, 4A है ना। एरिया कितना है 4A, यहाँ पे 4A लिख दिए, और लेंथ कितना है 3L है, 3 गुना है। अब अगर एक बात करो या फिर देखो, आप यहाँ पे R2 को छोड़ दो, बाकी सबको इस तरफ ला दो, ठीक है। तो देखो R2 हमने छोड़ दिया, यहाँ क्या बच गया 10 इंटू A/L बचा। यहाँ देखो 3L डिवाइड में था, उधर जाके इंटू हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ 4A इंटू में था, नीचे आके डिवाइड हो गया 4A। अब देखो यहाँ से A कैंसल आउट, L कैंसल आउट, ठीक है। क्या बचा, ये 4 के टेबल, ये 2 के टेबल में 5 बार में, ये 2 के टेबल में 2 बार में। तो रेजिस्टेंस कितना निकल गया सेकंड वाले का, 5 3 = 15, और नीचे में 2 का 2 निकल गया। मतलब अगर इसको पॉइंट में करोगे तो 7.5 ओम निकल गया। मतलब जो हम लोग का दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना निकल गया 7.5 ओम। या फिर यहाँ भी हम अच्छे से लिख देते हैं, दूसरे वाले का जो रेजिस्टेंस निकल गया वो क्या निकल गया 7.5 ओम निकल गया। बच्चों देखो क्लियर है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले को गिवन दिया हुआ था, दूसरे वाले का भी गिवन दिया हुआ था, दोनों का हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को बराबर कर दिया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L होता है। क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों नाइक्रोम वायर है ना, इसलिए। तो अब फॉर्मूला फाइनली हमने पुट कर दिया सभी के वैल्यू, और हमने सेकंड वाले का रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है बच्चों, देख लो अच्छे से देख लो, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, कंसीडर्ड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, थिकनेस D है, एंड रेजिस्टिविटी ρ है, ठीक है, दिया हुआ है। नाउ दिस कंडक्टर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को हम लोग 4 पार्ट में बांट दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने इसको बांट दिया। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ ईच ऑफ द पार्ट y q। पहला बात जो आंसर होगा उस आंसर के अनुसार वहां पे y आया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा रेजिस्टिविटी, तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा वो सेम होगा। मतलब जो इसका रेजिस्टिविटी था, हर एक पार्ट का रेजिस्टिविटी सेम होगा। अब आप लोग बोलो कि ये कैसे हुआ, रेजिस्टिविटी सेम कैसे हो गया जबकि मैंने 4 भाग में बांट दिया। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, यही y का रीजन, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता है ना, जो रेजिस्टिविटी होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब लेंथ अगर बढ़े या घटे रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एरिया घटे बढ़े रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। बात समझ में आया, बस लेंथ आप 3 काटो, 4 काटो, 5 काटो, लेंथ छोटा कर दो, बड़ा कर दो, रेजिस्टिविटी पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उसके नेचर्स पे और टेम्परेचर पे। बस अगर आप नेचर चेंज करोगे तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा। अगर जैसे मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में नाइक्रोम वायर लिया था, अगर मैंने कॉपर वायर यहाँ पे बात होता नाइक्रोम कॉपर दोनों, तब दोनों के रेजिस्टिविटी अलग अलग होते। लेकिन सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर को 4 भाग में बांटा जा रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। क्लियर है,
रेजिस्टिविटी बस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। ये बात आप लोग ना अपने दिमाग में घुसा लो। रेजिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए नंबर ऑफ एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। What is the ratio of the total effective resistance of the circuit is series combination and parallel combination। मतलब क्या बोला है कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R, मेरे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है, ठीक है, n नंबर्स ऑफ, और सबके रेजिस्टेंस R है। तो पहले हम लोग उसको किस में कनेक्ट किए? सीरीज में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, या इन सीरीज कनेक्शन, अगर हम सीरीज कनेक्शन का बात करें तो जो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा सीरीज का, वो कितना निकल जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये Rn तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि सभी के रेजिस्टेंस R है, सभी के रेजिस्टेंस R है। इसका मतलब है नंबर ऑफ R है ना बच्चों, नंबर्स ऑफ R है। इसका मतलब है कि सबको ऐड करोगे तो NR आएगा, क्योंकि सभी के रेजिस्टेंस R है, तो जितना R होगा वो आगे में N के बराबर हो जाएगा, मतलब N से इनटू हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 R था तो यहाँ पे 3R हो जाता। तो जितने R होंगे यहाँ पे हम लोग आगे में NR लिख दिए, क्योंकि जितने R होंगे उनका रेजिस्टेंस उतना ही हो जाएगा, क्योंकि सभी के रेजिस्टेंस इक्वल है, R है, ठीक है। किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर हम बात करते इन पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हैं, अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन जो भी बोल लो, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाता? अब सभी के रेजिस्टेंस R है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 प्लस 1/Rn, इस तरह से ऐसे बढ़ते चला जाता। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला? सभी के रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो 1/R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? N/R। क्या निकलेगा? N/R, क्योंकि नीचे वाले सब तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, बस ऊपर में सब क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप N/R, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो R इक्विवेलेंट क्या निकल गया? R/N, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल और ये हो गया सीरीज, ठीक है। अब क्या बोला है? रेशियो बताना है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ तो? सीरीज का कितना है? सबसे पहले NR है, डिवाइडेड बाई पैरेलल का कितना है? R/N है, ठीक है। अब ये N ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसल आउट हो गया, तो N इंटू N हो गया, मतलब N²/1 हो गया, N²/1 हो गया। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 ना बच्चों। तो रेशियो क्या निकल गया? रेशियो निकल गया N²/1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखो क्लियर है बच्चों, ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब, N²/1, N²/1, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸। मतलब डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5 mm, और क्या बोला है? रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, मतलब रो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो पहला बात आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर मिलीमीटर में नहीं होता है, मीटर में होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 0.5 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? एक पॉइंट हटा तो एक और जीरो आ गया, मतलब 5 इंटू कितना जीरो? 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4, नीचे का ऊपर आएगा तो -4 होगा, तो इतना मीटर डायमीटर निकल गया, ठीक है। तो अगर आप रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻4 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या निकल गया? रेडियस निकल गया, ठीक है। क्यों निकाला आगे बताएंगे हम। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। क्या पूछा है? लेंथ पूछा है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा बात है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R A
बाई एल, यही होता है ना बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, आर ए बाई एल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी कितना दिया, अच्छा यहाँ पे एल निकालना है ना, तो एल को पहले अकेला छोड़ देते हैं और बाकी इस तरफ आ गया, एल ऊपर चला गया, रेजिस्टिविटी नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखो आर 10 दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई 22/7 इंटू आर कितना निकाले हम लोगों ने, 5 इंटू 10⁻⁻⁴/2, ये आर हो गया, लेकिन आर स्क्वायर होता है तो ये 2 बार आ जाएगा, है ना, ये 2 बार आ गया। और डिवाइडेड बाई कितना होता है, रो रेजिस्टिविटी, डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैंसल आउट करते, कौन कौन कैंसल आउट हो रहा, ये देखो ये 2 के टेबल में चला गया, ये 11 बार में, ठीक है। और कोई गया नहीं गया, तो एक काम करो 5 5 ज़ा 25 हो गया, ठीक है, और एक 10 से इंटू कर दो तो 0 हो गया, इंटू, अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, यहाँ 11 बच गया और इंटू यहाँ देखो 4 -4 इंटू -4 इंटू में ना बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब 10 का पावर -8 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। डिवाइडेड बाई इधर 7 बच गया और इंटू इधर क्या बच गया, 1.6 बच गया और इधर 10 का पावर -8 बच गया। अब देखो 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 कैंसल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक 2 भी था ना, ये भी बच गया, चलो एक 2 भी बच गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, एक चीज़ देखो आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। यहाँ पे 2 के टेबल में ये चला गया 250 कितने बार में, 125 बार में, तो ऊपर में क्या बचा 125 इंटू 11 और नीचे में क्या बचा 7 इंटू 1.6, ठीक है। पॉइंट हटा, ये भी ऊपर चला गया 0 बन के। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5731 इतना आ गया, और एक 0 का 0 ऐड कर दिए, मतलब ठीक है, और 7 को इससे इंटू करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 6 42 का 2 4 7 112 आ गया। अब क्या करो, क्या ये कैंसल आउट होगा, हाँ, ये 2 के टेबल में गया कितने बार में 56 बार में, ये 2 के टेबल में 6 8 7 5 बार में, ठीक है। और क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करो डिवाइड कर दो, तो देखो 6 8 7 5 को डिवाइड कर दो 56 से, तो कितना हो गया 56 के टेबल में 56 1 बार में बचा कितना 12, 127 आता है, 2 बार में आ गया कितना 12 11 112 आ गया, बचा कितना 1 5 15 और 5, फिर आएगा 2 बार में कितना आ गया 112 आ गया, बचा कितना 3 और 4, फिर हमने अगर एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब कितने बार में चला गया ये 8 बार में 7 बार में चला गया, ठीक है। 7 6 ज़ा 42 का 2 और 7 5 ज़ा चलो 39, तो इतना आ गया। अब जितना भी कट कुट के बचेगा उससे मतलब नहीं है, तो जो फाइनली लेंथ निकल गया हम लोग का वो कितना निकल गया 122.7 मीटर, उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो फाइनली हम लोगों का जो लेंथ है वो निकल चुका है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो भी रेजिस्टिविटी के जो भी क्वेश्चन आते होते ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हमेशा 10 का पावर को हमेशा अलग से सॉल्व करो और नंबर को हमेशा अलग से सॉल्व करोगे तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहे हैं, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? क्वेश्चन समझिए और गिवन लिखिए, बस सबसे पहला काम क्वेश्चन में से जो डेटा है जो गिवन है वो लिखो। 2 लैंप है, ठीक है, तो जो फर्स्ट लैंप है
उसका ये वॉट, वॉट क्या होता है जी, पावर का ऐसा यूनिट होता है, मतलब पावर दिया हुआ है। वोल्टेज वोल्ट, वी कितना दिया हुआ है 220 वी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी हाँ 220 है ना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। किसका, फर्स्ट का। एक बात बताओ, फर्स्ट लैम्प का पावर इतना है और वोल्टेज इतना है, तो करंट कितना हो जाएगा जी, करंट बताइए। तो करंट, तो याद है आपको एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W इंटू आई, होता है ना, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ठीक है। अब करंट निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला बनेगा, बताओ तो बनेगा ना। तो इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट जो कि क्या है I है, फर्स्ट लैम्प है तो I1 मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू करंट क्या हो गया P बाई डब्ल्यू, अब सॉरी P बाई वी, P कितना दिया हुआ है 100 वॉट डिवाइडेड बाई V कितना दिया हुआ है 220 वॉट। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो 100 बाई 220 आ गया। चलो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने पहला जो लैम्प था उसमें करंट निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड लैम्प होगा, ठीक है, अब जो सेकंड लैम्प होगा उसका क्या दिया हुआ है, सेकंड लैम्प जो है वो 60 वॉट है, मतलब पावर कितना है 60 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, इतना ही दिया हुआ है। तो इसके लिए करंट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इसके लिए करंट क्या हो जाएगा, करंट, तो इसके लिए करंट I2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला है, तो क्या हो गया P बाई वी, तो P 60 और V 220, ये हम लोगों ने दोनों लैम्प के करंट निकाल लिए, ठीक है। अब देखो तो इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। इसका मतलब है अगर दो लैम्प पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका करंट कुछ और है, इसका करंट कुछ और है, तो जो टोटल करंट हो जाएगा सर्किट में, है ना, जो टोटल करंट हो जाएगा सर्किट में मतलब I, वो क्या हो जाएगा, अगर हम ये दोनों करंट को जोड़ देंगे तो टोटल करंट सर्किट में पता चल जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है डिफरेंट होता है पैरेलल कनेक्शन में, लेकिन सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो इसमें डिफरेंट होता है तो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखो करंट I1 कितना निकाले हैं हम लोगों ने 100 बाई 220 प्लस इसका कितना निकाले हैं 60 बाई 220। देखो 220 डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है तो एलसीएम भी वही आ गया, ऊपर में 100 प्लस 60 160 हो गया, ठीक है। ये कटा 0, ये कटा 0, कितना आ गया देखो तो 2 के टेबल में चला गया 11 बार में, 2 के टेबल में चला गया 8 बार में, है ना जी। तो 8 बाई 11 क्या आ गया 8 बाई 11, इसका मतलब है 8 बाई 11 हम लोग का निकल गया। इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.73 एम्पियर, है ना, 0.73 एम्पियर अप्रॉक्स में, ठीक है। ये फाइनली हम लोग का सही जवाब और आंसर हो गया है। तो हम लोगों ने इतने ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे बना लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स के ऊपर, अपने कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर तो आपको हर एक क्वेश्चन इजी लगेंगे, ये बात याद रखना। हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन एक और तरीके से सॉल्व हो सकता था, कैसे हो सकता था, लेकिन वो तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता, लंबा हो जाता। सबसे पहले हम इससे R निकाल लेते, हम सबसे पहले दूसरे वाले का R निकाल लेते, मतलब हम पहला और दूसरा का R निकाल लेते। पैरेलल कनेक्शन में है, इसका मतलब है वो दोनों के R के इक्विवेलेंट निकाल लेते, देन R पता था, V पता था, I निकल जाता। ये भी तरीका है, लेकिन उतना लॉन्ग कैलकुलेशन की तरफ आपको नहीं जाना है। जो मेथड लंबा है उसके तरफ आपको नहीं जाना है, आपको वही मेथड यूज करना है जिससे इजीली आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. Rated लिख दिया मतलब पावर है बच्चों, ठीक है। How many lamps can be connected in parallel with each other across two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? मतलब बोला है नंबर ऑफ क्या निकालना है, लैम्प्स निकालना। हम कितना लैम्प्स कनेक्ट कर सकते हैं 220 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ, जहां पे मात्र 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाए।
पहला बात है बहुत सारा बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के साथ कनेक्शन में है, कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन है बच्चों, इसका मतलब है करंट अलग होगा और सब में पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी कनेक्टेड है वो सब में सेम होंगे। और क्या बोल रहा है, करंट 5 एम्पियर है, पावर दिया हुआ है, देखिए पावर दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है। क्या निकालेंगे, P दिया हुआ है, V है दिया हुआ है, R निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेंगे बच्चों। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है पावर का फॉर्मूला एक होता है ना, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एक तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे V दिया हुआ है ना, तो V वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पावर क्या हो सकता है, V स्क्वायर बाई R, ये हो सकता है। V उधर मतलब R उधर भेज दो तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो गया। अब बताओ V कितना है, V 2020 दिया हुआ है, तो 220 इंटू 220, V स्क्वायर है तो पावर 10 है तो 10, ये कैंसल आउट हो गया। 22 इंटू 22 तो मतलब 22 का स्क्वायर में 0 लगा देंगे और क्या ही होगा, 22 का स्क्वायर 484 में 0 लगा दिए, तो इतना रेजिस्टेंस निकल गया बच्चों, ठीक है, इतना रेजिस्टेंस निकल गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये रेजिस्टेंस तो एक का निकला, एक बल्ब का निकला ये रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे कितना बल्ब लगाया है, बहुत सारे, नहीं पता है, मतलब पैरेलल कनेक्शन है ना, ठीक है। तो 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन के बच्चों जो 1/R इक्विवेलेंट जितने भी है वो क्या हो गया, अभी हमने बताया था ना बहुत सारा लैंप कनेक्टेड है, सबके रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि 1/, कितना 4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840, इस तरह से कनेक्टेड है n तक, है ना, इस तरह से ये कनेक्टेड है n तक, मतलब सबको ऐड करोगे तो ऊपर में n ही आएगा। याद है अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो n/4800 निकल गया R इक्विवेलेंट। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 4840/n, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कितना बल्ब है तो हमने n रखा है, ठीक है। तो हम फाइनली हमारा R इक्विवेलेंट भी निकल गया है, n निकल जाएगा, पुट करोगे तो आ जाएगा R इक्विवेलेंट के आंसर। फिलहाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी इसके के हम लोगों ने निकाल लिया है, करंट हम लोग को सभी का पता है, तो हम लोग को क्या करना है, हाउ मैनी लैंप्स निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट आखिर में दिया कितना है। चलिए तो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे R हम लोग इक्विवेलेंट यूज करेंगे जो कि हमको पता नहीं है, तो चलिए V का फॉर्मूला क्या हो गया, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट इंटू I कितना है 5 एम्पियर बोला है ना, तो 5 एम्पियर I है इज इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। अब देखो 5 एम्पियर इंटू में इधर आइए तो डिवाइड में, तो 220/5 निकल गया R इक्विवेलेंट, तो ये चला गया 5 के टेबल में कितने बार में, 44 बार में चला गया बच्चों, मतलब R इक्विवेलेंट कितना निकल गया 44। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको n निकालना है ना कितना नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 4840/n है, ठीक है, n चला गया उस तरफ, इक्विवेलेंट आ गया इस तरफ, तो 4840/R इक्विवेलेंट हम लोगों ने 44 निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या ये कट रहा 44 के टेबल में कटेगा, 44 के टेबल में 44 1 बार में बचा 4, फिर 44 1 बार में और 0 का 0, मतलब n कितना निकल गया 110। तो कितना बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब बच्चों कितना हमने कनेक्ट किया है 110 बल्ब टोटल कनेक्ट किया है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया, टोटल हम लोगों ने 110 बल्ब कनेक्शन किया हुआ। देखिए वापस से समझाते इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या बोला है कि बहुत सारे बल्ब हमने एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और पावर कितना दिया हुआ है
110 वॉट। अब सारे लैम्प को अगर हमने पैरेलल कनेक्शन किया है और मैक्सिमम करंट हर एक से कितना 5 एम्पियर है, पूरा सर्किट में मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है और वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है। तो बताइए हम लोगों ने लैम्प कितना कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने तो एक का रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। पावर और वोल्टेज, वोल्टेज सब में सेम जाएगा, पावर सबका सेम है, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अगर एक का रेजिस्टेंस इतना निकाला है तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ कनेक्शन हुआ है, तो टोटल का रेजिस्टेंस 4840 बाई n हम लोगों ने निकाल लिया पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके। फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक्चुअल टोटल रेजिस्टेंस कितना होता उस हम लोगों ने निकाल लिया। 44 करंट दिया था, वोल्टेज दिया था। अब टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था और टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, हम लोगों ने पुट कर दिया, n का वैल्यू निकल गया बच्चों। ठीक है, क्लियर आप सभी को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार एग्जाम के क्वेश्चन ईजी नहीं, थोड़े एवरेज होने वाले, मतलब ईजी और हार्ड के बीच में, ये बात याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस भी उतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और अच्छे तरह से होनी चाहिए बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, दो क्यूब है ए और बी जिसकी मटेरियल सेम है। जब भी बता दे मटेरियल सेम है मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ये दिमाग में एकदम आप ना घुसा लो, एकदम ऐड कर लो, एकदम समझ में आया। कहीं जगह बचा है तो वहां जाके ऐड करवा लो कि जब भी सेम मटेरियल बोलेगा मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। ठीक है, ए का बी के साथ रेजिस्टिविटी सेम होगा बच्चों। ठीक है, अब बोला है जो बी का साइड है वो 3 गुना है ए के साइड से, तो रेशियो बताओ, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए बन गया, नहीं बना, देखिए कैसे बनेगा। क्या बोला है, दो क्यूब है, ठीक है, दोनों के रेजिस्टेंस मतलब सेम होंगे, मतलब दोनों के रेजिस्टिविटी सेम होंगे इसके अनुसार। अब बोला है बी का साइड, तो मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ ए बी एक्स, ए का साइड x हो गया, देन द साइड ऑफ b इज इक्वल टू कितना निकल गया, 3 गुना है ना, मतलब a का 3 गुना है तो 3x निकल गया बच्चों। ठीक है, अब दोनों के रेजिस्टिविटी सेम है मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले वाले का RA मतलब रेजिस्टेंस जो RA का होगा और एरिया होगा जो A का बटे जो लेंथ होगा A का, ठीक है, वो क्या होगा, वो बराबर होगा जो रेजिस्टेंस होगा B का, जो एरिया होगा B का और जो लेंथ होगा B का, इसके इक्वल होगा। क्या करना है, हम लोग को वैल्यू पुट करना है। देखो RA नहीं दिया हुआ है, RA बाई RB निकालना है ना, तो इस RB को नीचे भेज दो, ठीक, RA बाई RB अलग कर दो। यहाँ पे क्या बचा, एरिया B का और L ऊपर चला गया तो लेंथ B का, डिवाइडेड बाई ये नीचे आ गया लेंथ B का, सॉरी ये लेंथ A का ना होगा यहाँ पे, ठीक है, लेंथ A का, और यहाँ नीचे आ गया एरिया A का। चलिए बढ़िया बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक बात आप लोग कि RA बाई A क्या हो गया, देखो तो RA बाई RB मतलब A और B दोनों का अलग अलग निकाल रहे हैं ना हम लोग। देखो एरिया क्या होता है, एरिया B का एरिया, देखो इसका एरिया का साइड इतना है बच्चों, ठीक है, देखो अगर साइड इतना है, क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या होता है, A क्यूब, मतलब इसका क्यूब हो जाएगा बच्चों, सॉरी एरिया क्या होता है, A स्क्वायर होता है, ठीक है, वो तो वॉल्यूम था, क्यूब, एरिया होता है A स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर हो गया एरिया, इंटू लेंथ A का लेंथ कितना है, x है, तो इंटू x हो गया बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या लेंथ B का लेंथ कितना है, 3x है, चलिए ठीक है, इंटू एरिया कितना है, A का एरिया, A कितना है, x, मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया बच्चों। देखो क्लियर है, ये आप लोगों को क्लियर है ये चीज़ है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3x इंटू एक्स, देखो x से x कैंसल आउट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, 3/1, तो कितना निकल गया बच्चों, रेशियो RA रेशियो RB, अच्छा RA बाई RB बोला था ना, तो RA बाई RB कितना निकल गया, RA रेजिस्टेंस A का और रेजिस्टेंस B का वो कितना निकल गया,
3/1 निकल गया बच्चों। देखो ये हो गया इसका सही जवाब। क्लियर आप सभी को? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। देखो तो, 2 मेटेलिक वायर A and B ऑफ सेम मटेरियल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए यहाँ भी सेम मटेरियल्स है जो कि पैरेलल कनेक्ट किया गया है। वायर A हैज लेंथ L, ठीक है, मतलब एक वायर है A जिसका लेंथ है L, मतलब क्या लेंथ है A का, A वायर का लेंथ है L, और जो रेडियस है ना, जो A वायर का रेडियस है वो दिया हुआ है R। वायर B हैज अ लेंथ 2L, और जो लेंथ है B का वो कितना है 2L है बच्चों, और इसका R नहीं दिया हुआ है। तो सीधा सा बात है, सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्शन है, R दोनों का सेम होगा, मतलब R B का भी है R। ठीक है, क्या पूछा है? कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, और जो A वायर का जो रेजिस्टेंस है उनके क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो उसके अनुसार रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते A का। A का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। अब यहाँ पे एरिया A वायर का बात हो रहा है, तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, रो को ऐसे ही रहने देते हैं। देखो L कितना दिया हुआ है, लेंथ A का है L, बटे में एरिया क्या होता है πr², तो इसका क्या हो गया πr²। देखिए ये RA का निकल गया, वैसे ही हम RB का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो रो L लेंथ B का और एरिया भी B का। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब रो का रो आ गया, लेंथ B का कितना है 2L है, तो 2L और एरिया πr²। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला है ना। ठीक है, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, एक वायर A है और एक वायर B है, तो दोनों का रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया। अब RA कितना निकाले हैं, रो 1/रो L/πr²। अब ऐसा समझो ये πr² ऊपर नहीं चला जाएगा, तो सीधा हम लोग इसको ना ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, πr²/रो L प्लस πr²/2रो L, है ना, यहाँ पे 2 था ना, तो 2 आगे कर दिया और मैंने इस तरह से कर दिया। चलिए अब हम अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो रो L, 2रो L एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2रो L एलसीएम आ गया। यहाँ पे 2 की कमी है, ऊपर में 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2πr² हो गया, और प्लस यहाँ पे वही सेम πr² आ जाएगा। एलसीएम लेने तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, है ना। चलिए अब यहाँ देखो 2πr² में से 1πr² प्लस हो गया, तो कितना आ गया R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 2 + 1 3, तो 3πr², और नीचे में 2रो L आ गया। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, 2रो L डिवाइडेड बाई 3πr², ये निकल गया R इक्विवेलेंट बच्चों। ठीक है, अब क्या बोला है, रेशियो निकालना है ना। अब क्या निकालना है, रेशियो। किसका रेशियो, पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, मतलब R इक्विवेलेंट बटे जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर था किसका, A का रेजिस्टेंस ऑफ R कितना निकाले, रो L/πr², मतलब RA का। तो देखो R इक्विवेलेंट कितना निकाले हम लोगों ने, 2रो L 3πr², ये निकला किसका बच्चों, R इक्विवेलेंट का। अब RA का कितना है, तो πL/πr² डिवाइडेड बाई कितना हो गया, रो L/πr², रो L/πr²। अब देखो बच्चों πr² कट गया, रो L कट गया, तो जो R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई RA क्या निकल गया, 2/3। तो फाइनली ये हम लोग का सही जवाब आ गया है। मतलब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है,
कि R इक्विवेलेंट रेशियो RA कितना निकल गया 2:3। इस क्वेश्चन का फाइनली ये आंसर हो गया। तो देखिए सारे क्वेश्चन जितने जितने आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच किया गया है, लेंथ डबल हो गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया है। हाउ विल इट रेजिस्टेंस चेंज? रेजिस्टेंस चेंज कैसे हो जाएगा बच्चों? पहला देखो, सबसे पहले हम लोग पहले वाले का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ρL/A, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस पहले L था, अब उसको 3 के डबल हो कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया है। तो जो बाद का रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया वो बताना है। तो पहले का रेजिस्टेंस ये था, नया जो रेजिस्टेंस आया वो क्या हो गया, सेम मटेरियल का है, वही उसी को टीन है ना, तो रो का तो रो रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेंथ डबल हो गया है, 2L हो गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया ना, पहले A था, अब कितना हो गया 1/2 A हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 2 चला गया ऊपर, तो 2 2 जा 4 हो गया और ρL/A आ गया बच्चों, ठीक है। ये नया वाला रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें से 4 को छोड़ दें और ये ρL/A देखो, तो ρL/A इस R का वैल्यू है ना, तो इस ρ/L को हम R लिख सकते हैं। मतलब पहले का जो रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना हो गया अभी का रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 4 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। समझ में आया? पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेजिस्टिविटी चेंज। रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा तो आप लोग को पता होना चाहिए। मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, दो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R और 2R दिया हुआ है, जिसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और क्या बोल रहा है, दोनों के पावर के रेशियो निकालना है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है बच्चों, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, कि लेट पहला जो वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको मान लेते हैं 1, मतलब R1 कितना दिया हुआ है R और R2 कितना दिया हुआ है 2R, ठीक है। तो एक बात बताओ, देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 के लिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वोल्टेज यूज करोगे कि करंट यूज करोगे, पावर का फॉर्मूला बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है लेकिन करंट सेम होता है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे हम लोग को करंट वाला फॉर्मूला यूज करना ताकि वो कट ही आएगा, क्योंकि करंट सेम होता है। तो I² R1 हो जाएगा। अब देखो I² का I² रह गया, R1 कितना है R है, तो I² R हो गया P1, ठीक है। एंड वैसे ही P2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो P2 इज इक्वल टू पावर I² R2 हो जाएगा, है ना। तो I² का I² रह गया, R2 कितना है 2R है, तो यहाँ पे 2R आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या रेशियो बोला है, नाउ बोला है P1/P2 क्या होगा, तो P1 हम लोगों ने कितना निकाला I² R और P2 कितना निकाला I² 2R। अब एक बात बताओ, दोनों का करंट तो सेम ही जाएगा, सीरीज है तो I कट गया, R कट गया, मतलब P1/P2 वो कितना निकल गया 1/2, ऊपर में 1 और नीचे में 2, तो P1/P2 कितना निकल गया बच्चों 1/2। समझ में आया? और ये फाइनली रेशियो हम लोग का निकल गया, रेशियो बोला था ना, तो इस तरह से कर सकते हैं P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1:2, ये आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बैटरी मेड ऑफ 5 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड हैव इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 and 0.5 is connected across 10 ohm resistance. Draw circuit diagram and calculate the current flowing through 10 ohm resistance. सर्किट डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए क्या बोला, 5 सेल है, ये 1 सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया, ये 3 सेल हो गया, ये 4 सेल हो गया, बैटरी तो बोला नहीं है तो 5 सेल हो गया, ठीक है। 5 सेल है और इसके अक्रॉस में
क्या कनेक्टेड है बच्चों? एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। चलिए ठीक है, और वो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। यही बोलो ना, 5 सेल है, ईच 2 वोल्ट, मतलब ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट है। और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और इधर है 0.5 ओम। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? तो टोटल 5 है ना, तो 5 × 2 वोल्ट मतलब 10 वोल्ट निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? सीरीज में सब कनेक्ट है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबको ऐड कर दो, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, सबको ऐड कर दो। कितना मिल गया? 4, 9, 10, 15, मतलब 1.5 ओम मिल गया, है ना बच्चों? कितना मिल गया? 1.5 ओम। और साथ में ये भी तो है, ये भी तो पूरा सीरीज में है ना, तो मतलब प्लस 10 वोल्ट भी आ जाएगा, तो मतलब प्लस 10 वोल्ट। इसका मतलब है 11.5 ओम आ गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पांचों के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकल गया, सभी को मैंने ऐड कर दिया बच्चों। पूछा क्या है? कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। सीधा बात है, अगर इसमें जितना करंट जाएगा सभी में उतना ही करंट जाएगा, करंट सेम होता है सीरीज में। करंट पूछा है ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। V कितना दिया है बच्चों? V हमने 10 वोल्ट निकाला। R कितना निकाला हम लोगों ने? रेजिस्टेंस 11.5 निकाला। अब यहाँ देखो पॉइंट हटा, ऊपर 0, तो 100/115 हो गया। डिवाइड कर दो, 5 के टेबल में ये गया कितने बार में? 20 बार में। 5 के टेबल में ये 23 बार में। ठीक है, तो 20/23 आ गया। अगर आप इसको करोगे तो 0 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 कितना आएगा? 0.8 कुछ आएगा एम्पियर। ठीक है, 0.8 समथिंग कुछ आंसर आएगा। सिंपल सा फंडा है। चलिए, तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ। ये VI ग्राफ है। ठीक है, VI ग्राफ बनाया गया, वोल्ट और एम्पियर, मतलब वोल्ट और करंट का ग्राफ। ठीक है, ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और ये है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। sample of nichrome wire which resistance R1, R2, R3 respectively shown in the figure, which of the following is live। मतलब ये चारों में से कौन सा सही जवाब है बच्चों? देखो R1, R2, R3 दिया हुआ है, बोला है ये चारों में से कौन सा सही जवाब है। क्या R1, R2, R3 बराबर है? क्या R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से, या R1 छोटा है R2 से और R2 छोटा है R3 से, या फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन R2 बड़ा है R1 से और R3 भी बड़ा है R1 से, सॉरी R3 छोटा है R1 से। तो एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ यही बोलता है ना, अगर करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो। देखो किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बात पता होगा कि V इज इक्वल टू IR होता है ना। या फिर अगर आप इसमें से R का वैल्यू निकाल लोगे तो R क्या हो जाएगा? V/I होता है ना बच्चों। मतलब अगर जिसका I कम उसका R ज़्यादा, या ऐसे समझो जिसका V ज़्यादा उसका R ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज़्यादा V है R3 का, फिर R2 का, और फिर R1 का। मतलब ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? देखो तो, हाँ दिखा, R3 बड़ा है। हाँ, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो R3 का जो है V ज़्यादा है, तो V ज़्यादा है तो R3 ज़्यादा, इसका इससे कम है तो फिर इसके बाद ये और इसके बाद ये, इस तरह से चलेगा। देखो हमेशा फॉर्मूला याद रखना, VR = V/I होता है। मतलब
V बढ़ेगा तो IR भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ विच ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड। तो सबसे पहला ये किस पर डिपेंड करेगा, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना, उस वायर का लेंथ कितना है। दूसरा, उस वायर का थिकनेस कितना है, उस पे डिपेंड करेगा। तीसरा, उस वायर का नेचर कौन सा है, उस पे डिपेंड करेगा, है ना बच्चों, उस वायर का नेचर कौन सा है। चौथा, टेम्परेचर क्या है बच्चों, उस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो ये टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है थिकनेस, तीसरा होता है नेचर और चौथा होता है बच्चों टेम्परेचर। इन 4 चीज़ों पे काम करता है कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर पूछता रेजिस्टिविटी के बारे में बच्चों, ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में अगर पूछता तो ये बस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नेचर पे और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे मात्र 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और ये चीज़ें थी रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्लियर है, पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बनाया होगा, मैंने पहले भी कराया है। वापस से चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है देखो तो, आंसर द बिलो क्वेश्चंस, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू। जब हम स्विच ए को कनेक्ट करते हैं पोजीशन 2 के साथ, मतलब जब हम इसको 2 के साथ कनेक्ट कर देते, देखिए यहाँ पे ये सर्किट बन गया, ठीक है, 2 तो 2 के साथ कनेक्ट किए तो ये 12 ओम वाला और 12 ओम वाला, ये दोनों वाला जो बल्ब है वो जल जाएगा। ये दोनों जो लैंप है ना, ये दोनों जहाँ पे लैंप है वो क्या कर जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि ओनली 12 ओम लैंप ऑन, है ना, सिर्फ 12 ओम का लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा नंबर में क्या बोला है कि पोजीशन अगर 3 के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब अब हम लोग इसको इस 3 के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तब सिर्फ 4 ओम वाला ऑन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो सिर्फ 4 ओम वाला ऑन हो जाएगा, मतलब पहला का ये ए नंबर और ये बी नंबर पहला का, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 4 ओम लैंप ऑन, ठीक है, बस 4 ओम वाला ऑन होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच लैंप। दोनों लैंप के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है। तो करंट कितना जा रहा है दोनों में, तो आपको पता होगा बच्चों कि करंट नहीं दिया है, तो क्या आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे बनेगा। सिंपल सा बात है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सभी में सेम जाने वाला है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सबका सेम होता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन का सेम हो गया, मतलब सब में कितना जाएगा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो गया 2 नंबर में 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। कैलकुलेट द करंट बच्चों, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन इट लिट। मतलब तीसरा नंबर में क्या बोला है, करंट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम जा रहा है 12 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस भी कितना दिया 12, क्योंकि 12 वाला का ही पूछा है ना, तो 12 से 12 कट गया, मतलब 1 एम्पियर बच्चों, है ना। तो करंट कितना निकल गया 1 एम्पियर। अब देखिए बी नंबर क्या बोला, इन ईच 4 लैम्प। अब चौथा वाला में मतलब 4 वाले में कितना जाएगा, तो V/R। तो V 12 मैंने निकाला और R कितना दिया हुआ था 4 है ना बच्चों R, तो अगर आप कैंसल आउट करोगे तो 3 एम्पियर निकल गया, मतलब 4 ओम वाले लैम्प से करंट कितना पास हो रहा है, तो 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 4 नंबर, शो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4M एंड 12 ओम
हैज द हायर पावर। मतलब फॉर 12 ओम के लिए पावर कितना निकल गया, W इंटू आई है ना, सॉरी V इंटू आई। V कितना है 12 और I 1 जा रहा था तो 12 वॉट आ गया 12 वाले के लिए। और 4 ओम वाले के लिए पावर क्या होता है फॉर्मूला, V इंटू आई। मतलब V कितना है 12 और I है 3 तो 36 वॉट हो गया। तो अब एक बात बताओ, 12 ज्यादा या 36 ज्यादा, तो देयरफॉर अरे यार देयरफॉर 4 ohm lamp has higher resistance, सॉरी higher power, POWER बच्चों, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। 36 ज्यादा था तो इसलिए जो 4 ओम वाले एम्पियर उसका पावर सबसे ज्यादा निकल गया बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो फिर आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई और चैप्टर के लेकर के आएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो कि हमको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं उस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।